बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का एक विवादित बयान सामने आया है। राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार दिया है और मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते। रामजी लाल ने कहा, बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था और बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया गया था। हम बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। राणा सांगा को गद्दार कहा है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने। रामजी लाल सुमन का ये विवादित बयान निकलकर सामने आया है और रामजी लाल सुमन को लेकर इस वक्त विरोध जो है वो अब देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का ये विवादित बयान जो है निकलकर सामने आया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में राणा सांगा को गद्दार करार दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि यदि मुसलमान बाबर के वंशज हैं तो भाजपा वाले गद्दार राणा सांगा के वंशज हैं। ये बयान उनके द्वारा निकलकर सामने आया है और जिस बयान को लेकर अब विरोध देखने को मिल रहा है और ये बयान जो है वो सियासी सरगर्मियों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दे गए, इसके बाद बीजेपी अखिलेश के सांसद पर हमलावर है। आया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो ये आपने सुना किस तरीके से बयान निकलकर सामने आया। राणा सांगा को लेकर, जिनका नाम संग्राम सिंह था, एक महान शासक, जिनको लेकर यह विवादित बयान राज्यसभा सांसद का सामने आया। सांसद रामजी लाल सुमन का ये विवादित बयान सामने आया और इस विवादित बयान पर अब लगातार जो है सरगर्मियां बढ़ते नजर आ रही हैं। बीजेपी इस वक्त हावी नजर आ रही है और सांसद रामजी लाल को बीजेपी लगातार घेर रही है। तो संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान सामने आया। राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल जो है वो रामजी लाल के द्वारा किया गया। रामजी लाल ने राणा सांगा को गद्दार करार दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, ये कुछ अहम जानकारियां पहुंचा दें। मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानते, ये कहा गया रामजी लाल के द्वारा। बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। हम बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते, ये कहा गया। तो विवादित बयान जो है निकलकर सामने आया है और इस पूरे बयान को लेकर विवाद की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। बीजेपी जो है वो समाजवादी पार्टी पर हावी होती हुई नजर आ रही है। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। हम सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। ये मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आरजेडी ने ही अपराध को पैदा किया है। आरजेडी को हम लोग जो है अपराध का जनक मानते हैं, फादर ऑफ क्राइम। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी
इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा। 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। तो रामजी लाल ने किस तरीके से विवादित बयान दिया है, वो विवादित बयान आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं जानकारियां, किस तरीके से उनके द्वारा ये पूरा बयान दिया गया। तो संसद में उन्होंने ये पूरा बयान जो है दिया है और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रामजी लाल। अगर सबसे पहले रामजी लाल को लेकर जानकारियां पहुंचाई जाएं कि आखिर वो कौन है। यूपी में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं रामजी लाल, जो कि राज्यसभा में इस वक्त समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। दलित नेता के रूप में रामजी लाल जाने जाते हैं, दलित नेता के रूप में उनकी पहचान है। तो कुछ तरीके से रामजी लाल को लेकर ये जानकारियां हैं और 2 बार फिरोजाबाद लोकसभा सीट से वो सांसद भी रहे हैं और दूसरी ओर 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और वो अब राज्यसभा में सांसद हैं। तो कुछ इस तरीके से जानकारियां हैं रामजी लाल को लेकर और रामजी लाल जो है वो यूपी में बड़ा दलित चेहरा है और अब किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के बयान पर बीजेपी इस वक्त भड़की हुई नजर आ रही है। राणा पर बयान दिया, हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला, राणा सांगा को लेकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से बीजेपी का हमला। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन से माफी की मांग की है। बीजेपी ये कह रही है कि रामजी लाल जो है वो माफी मांगे, सपा को अपने सांसद पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये भी बीजेपी की मांग है। बीजेपी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी पर बीजेपी इस वक्त हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त लगातार जो है हमला करती नजर आ रही समाजवादी पार्टी पर। राणा सांगा कौन थे? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा 27 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के शासक जो है बने थे राणा सांगा। उनको लेकर जानकारी दी जाए तो और साथ ही साथ कुछ जानकारी और आप तक पहुंचाई जाए तो मेवाड़ के महाराजाओं में सबसे अधिक प्रतापी योद्धा राणा सांगा माने जाते हैं और राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और दूसरी ओर सांगा का बाबर के साथ युद्ध सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है। 1527 में महाराणा सांगा ने बयाना पर विजय प्राप्त की और राणा सांगा की वीरता से बाबर के सैनिकों का मनोबल टूट गया था। 16 मार्च 1527 में भरतपुर के खानवा में युद्ध हुआ। 30 जनवरी 1528 में 46 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। वीर, उदार, बुद्धिमान और न्याय प्रिय शासक राणा सांगा थे, जिनको लेकर विवादित बयान सामने आया है यहाँ पर। तो राणा सांगा को लेकर ये जानकारियां हैं।